हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि CSIR JRF 2019 से लिया गया है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फॉलोइंग पेडिग्री शोज द इनहेरिटेंस ऑफ ए ट्रेट। यहाँ पे हमें कोई पेडिग्री दी हुई है और उससे रिलेटेड हमारी द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स आर मेड फ्रॉम द पेडिग्री चार्ट, और उससे रिलेटेड हमारी यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। जो ये स्टेटमेंट इस चार्ट के बेस पे, इस पेडिग्री के बेसिस पे बनाई गई है ये स्टेटमेंट, हमें ये बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रही है, द ट्रेट कैन बी वाई लिंक्ड बिकॉज फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट पेरेंट प्रोड्यूस सेकंड जनरेशन फोर्थ चाइल्ड। यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का जो फर्स्ट पेरेंट है और सेकंड जनरेशन का जो फोर्थ चाइल्ड है, इनका जो ये इनहेरिटेंस पैटर्न आया है, इसके बेस पे इस पेडिग्री को हम वाई लिंक्ड बोल सकते हैं। ये हमारी स्टेटमेंट है। अगर हम इसको देखें तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट है, ये पेरेंट है, ये हमारा मेल है, और जो हमारी सेकंड जनरेशन का फोर्थ चाइल्ड है, ये क्या है, एक फीमेल है। और यहाँ पे इन्होंने बोला किसके लिए है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के लिए। लेकिन हमें ये बात पता है कि अगर कोई फादर है तो वो अपना जो वाई क्रोमोसोम होता है वो अपने सन को ही पास करता है, ना कि डॉटर को। ये डॉटर को तो पास करेगा ही नहीं। तो इसीलिए अगर कोई ऐसा इनहेरिटेंस है या फिर ऐसा कोई ट्रेट है जो कि फादर टू डॉटर हमारा पास ऑन हो रहा है, तो वो हमारा वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस तो होगा नहीं। तो इसीलिए ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। देन उसके बाद हम बात करते हैं बी स्टेटमेंट की। बी स्टेटमेंट क्या कह रही है, द ट्रेट कैन नॉट बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव बिकॉज फोर्थ सेकंड जनरेशन फोर्थ पेरेंट प्रोड्यूस थर्ड जनरेशन फर्स्ट एंड थर्ड जनरेशन थर्ड चिल्ड्रन। अगर हम देखें कि जो हमारा सेकंड जनरेशन का फोर्थ पेरेंट हो गया ये, और थर्ड जनरेशन का फर्स्ट और थर्ड चिल्ड्रन, अगर हम इनके इनहेरिटेंस पैटर्न को देखें तो इसके बेस पे जो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ये हमारा जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को यहाँ पे देखें, पेरेंट्स को और इसके चिल्ड्रंस को, तो ये हमारी क्या है, एक फीमेल है। और यहाँ पे हमने क्या बोला है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस नहीं होगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ही केस हो, तो हमारे कैसे रिजल्ट आते, क्योंकि ये हमारा अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस होता तो अगर फीमेल हमारी अफेक्टेड कब होती है, जब हमारे दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव टाइप के होंगे या फिर म्यूटेंट टाइप के होंगे। तो अगर ये हमारे इस तरीके की हमारी यहाँ पे फीमेल है, तो जो इसके चिल्ड्रंस होंगे और खासकर जो सन्स होंगे इसके, उसके अंदर भी हमारी डिजीज को जरूर होगी, क्योंकि जो सन रहता है उसके पास एक तो वाई क्रोमोसोम होता है, और जो एक्स क्रोमोसोम आता है वो कहाँ से आता है, मदर से। तो यहाँ पे जो इसका ये एक्स क्रोमोसोम आएगा ये कैसा आएगा, अफेक्टेड वाला आएगा। सेम यहाँ पे दूसरे केस के लिए, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम आया इसके पास, वो कहाँ से आएगा, मदर से, और वो तो हमारा अफेक्टेड ही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हमारे एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है। और यहाँ से फादर से आ गया वाई, तो ये भी हमारा कैसा होना चाहिए था, ये भी हमारा अफेक्टेड होना चाहिए था, लेकिन ये तो हमारे दोनों के दोनों नॉर्मल है। तो इसीलिए जो हमारे एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस होता, हमारे ऐसे रिजल्ट मिलते हमें, वो यहाँ पे हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव ये नहीं हो सकता। और यही हमारी स्टेटमेंट कह रही है कि ट्रेट कैन नॉट बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो इसीलिए जो हमारी बी स्टेटमेंट होगी वो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। देन उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, द ट्रेट कैन बी एक्स लिंक डोमिनेंट। अब इन्होंने बोला है कि जो हमारी ये ट्रेट है वो हमारी एक्स लिंक डोमिनेंट है। क्यों है, बिकॉज पेरेंट पेरेंट फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट, यानी कि जो हमारा ये है फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट पेरेंट है, प्रोड्यूस सेकंड जनरेशन फाइव चाइल्ड, यानी कि हमारा जो सेकंड जनरेशन का फिफ्थ है ये वाला चाइल्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इन्होंने बोला है कि ये जो हमारी ट्रेट है, ये जो पेडिग्री है, ये हमारी किसके लिए है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की। तो अगर हमारे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की ये पेडिग्री होती, और हम बात किस किस की कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट और सेकंड जनरेशन का फाइव, तो हमारी ये एक्स लिंक्ड अगर डोमिनेंट होती है तो हमारे किस तरीके के रिजल्ट आने चाहिए, क्योंकि ये हमारा मेल है और मेल के लिए एक एक्स होगा और एक वाई होगा, और क्योंकि ये अफेक्टेड भी है तो इसीलिए जो इसका एक्स क्रोमोसोम होगा वो भी अफेक्टेड हो जाएगा। अब जो यहाँ पे डॉटर आई है इसकी, अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारा किस तरीके का पैटर्न है, एक्स लिंक डोमिनेंट, यानी कि अगर हमारा यहाँ पे एक भी अगर एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड हो जाता है तो जो हमारा इंडिविजुअल होगा वो अफेक्टेड ही होगा।
अब जो फादर रहता है, फादर अपनी डॉटर को कौन सा क्रोमोसोम ट्रांसफर करता है? एक्स। और इसके पास जो हमारा एक्स क्रोमोसोम है फादर के पास, वो तो ऑलरेडी अफेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि मदर से हमारा कोई भी क्रोमोसोम आए, नॉर्मल आए चाहे अफेक्टेड आए, नॉर्मल ही आएगा क्योंकि ये हमारी नॉर्मल है। तो अगर यहाँ से नॉर्मल भी हमारा क्रोमोसोम आ जाता है, फिर भी ये हमारी कैसी होनी चाहिए थी? अफेक्टेड होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम हमारा अफेक्टेड ऑलरेडी है। अगर ये हमारा एक्स लिंक डोमिनेंट का केस होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा पैटर्न तो हमारा नहीं आ रहा, तो इसीलिए एक्स लिंक डोमिनेंट भी यहाँ पे ट्रेट पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट। डी स्टेटमेंट में क्या बोला है? द ट्रेट इज अनलाइकली टू बी ऑटोसोमल रिसेसिव, यानी कि ये जो हमारी पेडिग्री है ये हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं होगी। अनलाइकली बोल रहा है तो यानी कि नहीं होगी, बिकॉज सेकंड जनरेशन 6, सेकंड जनरेशन का 6 ये हो गया, एंड सेकंड जनरेशन 7, ये जो हमारे पेरेंट है प्रोड्यूस थर्ड जनरेशन फोर्थ चाइल्ड, इन्होंने इस चिल्ड्रन को प्रोड्यूस किया है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारा ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस होता, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने बोला है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस नहीं है, अगर ये हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव का केस होता तो हमारे किस तरीके के रिजल्ट आते? मैंने आपको पेडिग्री जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा रिसेसिव का केस हो, चाहे वो हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव हो या फिर हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो, कोई भी हमारा रिसेसिव का केस हो, उसके अंदर अगर हमारे दोनों ही पेरेंट अफेक्टेड हो, तो उनके जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो कैसे आएंगे? अफेक्टेड आएंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा? जीनोटाइप ये हो गया, इसका जीनोटाइप ये हमारे ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो यहाँ पे हमने इसके जीनोटाइप ये लिख दिए। तो इनकी जो प्रोजनी आएगी उसके पास जीनोटाइप क्या होगा? यही वाला होगा। और अगर ये वाला जीनोटाइप रहता है तो ये हमारा अफेक्टेड होना चाहिए था। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारे रिसेसिव का अगर केस रहता है, वहां पे दोनों पेरेंट अगर हमारे अफेक्टेड हो तो उनके जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो सारे के सारे अफेक्टेड होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो हमारा केस नहीं मिल रहा, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं होगा। और यही स्टेटमेंट के अंदर बोल रखा है कि अनलाइकली टू बी ऑटोसोमल रिसेसिव, यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव यहाँ पे नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। देन उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। लास्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है? द ट्रेट में बी ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब इन्होंने बोला है कि जो ये हमारी ट्रेट है वो हमारी क्या हो सकती है? ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है। अब हमने जब डोमिनेंट करेक्टर्स की बात की थी तो वहां पे हमने क्या बताया था कि हमारी जो जनरेशन है वो कैसी होगी? वो कभी भी स्किप नहीं करेगी। ट्रेट के लिए जनरेशन स्किप यहाँ पे कभी भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर अफेक्टेड है, सेकंड जनरेशन के अंदर अफेक्टेड है और थर्ड जनरेशन के अंदर अफेक्टेड है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वहां पे हमारी जनरेशन स्किप नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा जनरेशन स्किप नहीं हो रहा, तो इसीलिए ये हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट एक हो सकता है। इसके अलावा अगर हम और कॉम्बिनेशन को भी देखें तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अभी हमने जैसे कि बताया कि यहाँ पे हमारा रिसेसिव का केस तो होगा ही नहीं, यानी कि ना तो हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ना ही हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव। तो यहाँ पे हमारा एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकता था या फिर हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता था। और एक्स लिंक डोमिनेंट को भी यहाँ पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फादर है वो हमारा अफेक्टेड है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? ये वाला। तो और हमने अभी बताया था ना यहाँ पे भी कि अगर हमारा एक्स लिंक डोमिनेंट का केस रहेगा और वहां पे अगर फादर अफेक्टेड है तो वहां पे जो प्रोजनी आएगी या जो डॉटर आएगी, सॉरी, वो भी कैसी होनी चाहिए थी? अफेक्टेड। तो यहाँ पे हमारा एक्स लिंक डोमिनेंट का भी केस यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है? सिर्फ ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, तो इस हिसाब से भी ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा ये चीज भी पॉसिबल है ना कि अगर हमारा इस टाइप का जीनोटाइप है इसका, तो ये यहाँ पे इसको ट्रांसफर, हमारा जो डोमिनेंट एलील है इसको ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ पे अगर हमारे होमोजाइगस रिसेसिव है तो यहाँ पे हमारे दोनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन रहेंगे, तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एक हमारी बी स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट और ई स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट रहेगी। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें बी डी ई स्टेटमेंट करेक्ट बताई हुई है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन। बाकी स्टेटमेंट हमारी जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे गलत हो जाएंगे, तो इसीलिए हमारा आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इनहेरिटेंस बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन हर रोज करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।